राम राम जी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था गुमशुदगी का, मिसिंग का। तो उसमें एक महिला जो घर से गुमशुदा दिखाई गई, मिसिंग की, वो कहीं चली गई है। उसके बाद जब हम उसकी जांच में लगे, खोजबीन करने लगे, तो कभी कहीं हम 2-3 जगह पर हम गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग सका। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे हमने जब जांच बढ़ाई, उसके परिवारजनों से पता किया, तो उन्होंने अपने गांव के बारे में बताया। तो हम वहाँ से एक व्यक्ति को लेकर आए जो जिस पर आरोप था, उसके भाई को। तो जब भाई को लेकर आए वहाँ से, उस गांव में जो पता लगा उसको बाद में बताता हूँ। तो उसके बाद वो लड़का आया और जांच में क्या पता लगा, अब उसके बाद ये सुनो। जांच में ये पता लगा कि जो लड़की गई हुई थी वो अपने ताऊ के लड़के के साथ गई हुई थी। शुरू में हमें ये लगा कि हो सकता है परिवार का हो या दूर का हो, लेकिन जब जांच उसमें बढ़ती गई, जब हमारे सामने तथ्य आया, तो उसमें ये पता लगा लड़की अपने सगे ताऊ के लड़के के साथ गई है। और लड़की की, अब पूरा डिटेल में सुनो, लड़की का एक विवाह हो चुका, वहाँ से हट गया। फिर दूसरी जगह गया, वहाँ से ये भाग के गई। 2 जगह लड़की के पहले विवाह हो चुके थे, लड़की वहाँ से गई। अब उसके बाद जब लड़की हमारी कस्टडी में आई, जब पता लगा, उसने अपने बयान वगैरह सब नोट कराए, तो लड़की के परिजन ये चाह रहे थे कि हाँ, जो भी इसने कुछ चीज़ें लेकर या पैसा लेकर गई है वो हमें दिलवा दो। जब लड़की बालिग है, लड़की नहीं जाना चाह रही हमारे साथ। अब उसके बाद कुछ चीज़ें उसने वापस कर दी। फिर उसको हमने भी समझाया, सभी ने समझाया कि भाई ये चीज़ें गलत हैं जो तुम कर रही हो, आगे समाज को क्या संदेश जाएगा। जैन जी हो तुम, तो आगे समाज में क्या संदेश जाएगा। तो लड़की नहीं मानी। और इसी बीच में हमारे एक इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने समझाया, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और मैं ये कह रहा हूँ, इसको सुनना और ध्यान से समझना कि उदाहरण क्या था। शब्द थोड़े गंदे लग सकते हैं, लेकिन ऐसे गंदे व्यक्ति को क्या गंदा लगना। उन्होंने ये कहा कि अगर टट्टी खाली है तो उसे मुंह पे थोड़ा ही लगाओगे। समझ गए होंगे, सभी समझ गए भाई। खाली तो उसे मुंह पे थोड़े लगाओगे, गलती हो गई चलो ठीक है, अनजाने में जैसे भी, उसका मुंह पे लगा के घूमते फिरोगे। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से हमने भेज दी। लड़की के परिजन काफ़ी वो करते रहे। उसी बीच में घटना हुई, जब लड़की हमारी कस्टडी में थी, महिला हेल्प डेस्क में, तो लड़की के ताऊ ने, दूसरे ताऊ ने, जैसे 4-5 भैया उनमें से एक ने आके अपनी पगड़ी लाकर लड़की के पैरों में रख दी कि बेटा, समाज की बात है, हमारा सम्मान बचा ले। लड़की ने पगड़ी तो उठा दी, लेकिन बात मानने से मना कर दी। लड़की ने पगड़ी तो उठा दी, लेकिन बात मानने से मना कर दी। हमारे स्टाफ ने, सबने बहुत प्रयास किया समझाने का। अब ये बताओ, समाज जा किस ओर रहा है, ये सोचने वाली बात है। और इस चीज़ के पीछे, अब मैं सारा दोष जैन जी को नहीं दूंगा इसमें। अब इसके पीछे की जो घटना के तथ्यात्मक जो तथ्य बाद में पता लगे, इसमें ये पता लगा, जिस गांव की लड़की जन्मी थी, जहाँ की रहने वाली थी, ये पता लगा कि जब ये लड़की अपने इसके घर जाती थी, और आसपास वालों को सबको पता था, पता हो ही जाता है अगर कोई ऐसा गंदा आचरण हो रहा हो। तो ये जैसे किसी ने बताया, तो किसी ने ये कहा कि किसकी लड़की सही है। किसी ने कहा होगा उसके परिवारजन में से कि किसकी लड़की गलत नहीं है आज के समय में। तो वहाँ पर करना कुछ और चाहिए था, किया कुछ और है। लड़की की जो ताई है वो खुलेआम ये प्रचार कर रही है कि मैं मिठाई बंटवाऊंगी, मेरी बहू आ रही है। तो भाई सारा दोष जैन जी का नहीं है, जो समझाने वाले हैं वही उसको प्रेरित कर रहे हैं, जो समझाने वाले हैं वही उसको प्रेरित कर रहे हैं। तो समाज को क्या आईना दिखा रहा है वो, समाज को क्या दर्पण दिखा रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि उसके में जब पता लगा कि भाई लड़की जो वहाँ पर गई गांव में, तो वहाँ पर उनका बहिष्कार कर दिया गया। ये बहुत अच्छा निर्णय रहा मेरे अनुसार, तो कि वहाँ पर समाज ने एक प्रकार से उनका बहिष्कार, हुक्का पानी बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि जो लड़का अपने चाचा की लड़की को जो लेके गया, अब जिसके साथ वो रह रही थी, उसका भाई ये कह रहा था मैं दूसरी वाली को भागूंगा। एक तो पहले ही इतनी बड़ी घटना कर दी, या इतना ऐसा निंदनीय कृत्य का, और ऊपर से अभी किसी को लाज नहीं आ रही है, ऊपर से बढ़ा चढ़ा के, ना वो समझाने वाला। और कुछ घटनाएं हैं अभी यहीं पर हमारे ज़िले में, एक जज साहब ने निर्णय दिया था
कि बाप ने अपनी बेटी का बलात्कार किया। तो ये घटनाएं पता नहीं क्या लोग, मनुष्य को हो क्या गया है, मनुष्य किस लिए आया था, मनुष्य का जन्म किस लिए मिला था और कर क्या रहे हैं। अभी हाल ही की घटना है, एक मुकदमा लिखा गया, उसमें बाप ने दारू के नशे में ही अपनी बेटी के साथ ही बलात्कार कर दिया। फिर उसके परिवारजनों ने मुकदमा लिखाया, लड़की की माँ मर गई थी कुछ समय पहले ही, तो बाप ऐसा कर रहा है। लोक लाज के डर से उन्होंने कुछ समय पहले लिखाया नहीं, लेकिन अब लिखाया जब वो बार बार यही कहती है। तो लोक लाज कहाँ चली गई है, कहाँ? ये सारा दोष जैन जी का नहीं हो सकता, और भी तो मनुष्य हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ को। और जैन जी को समझना चाहिए, तुम तो देश के कर्ता धर्ता और भविष्य हो। और शराबबंदी के बारे में मैं एक जो जिस कारण इतनी घटनाएं हो रही हैं, जैसे बाप ने अपने बेटे, अभी हाल ही की घटना है, बाप ने अपनी बेटी के साथ ही बलात्कार कर दिया। तो शराबबंदी के बारे में मैं एक सरकार को ही सुझाव देना चाहूँगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो सभी को समझना चाहिए भाई क्या समय है और तुम क्या कर रहे हो, कहाँ गए। भारत संस्कार के नाम से जाना जाता था, भारत संस्कृति के नाम से जाना जाता था। आज भारत दूसरे देशों की संस्कृति को फॉलो कर रहा है, हमारे देश की संस्कृति को दूसरे फॉलो करते हैं और हम दूसरों की कर रहे हैं। संस्कृति के कारण ही तो भारत जाना जाता है। और आज क्या चल रहा है, तो सोचिए, विचार कीजिए, और अपने आसपास यदि कोई गलत गतिविधि हो रही है उसका विरोध कीजिए। ये आपका मनुष्य होने के अनुसार ये आपका दायित्व है, कर्तव्य है। राम राम जी।